नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के संबंध में साथियों एक अपडेट आई हुई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि जॉब सिक्योरिटी के जो लेटर है वो कब जारी होंगे कर्मचारियों को, तो दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब उस सवाल का जवाब देने में यहाँ पर बचते हुए नजर आए। जी हाँ, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं बचते हुए नजर आइए देख लेते हैं। साथियों, मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हरियाणा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के लिए चुनाव आयोग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये तो बोल दिया। लेकिन जब दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के पत्रकार ने दोस्तों पूछा कि भाई 14 अगस्त को अध्यादेश अधिसूचित होने के बावजूद कर्मचारियों को पत्र जारी क्यों नहीं हुए, यानी कि जो पक्का होने का लेटर है वो हाथ में उनके क्यों नहीं आया है, तो यहाँ पर दोस्तों इसके सवाल का जवाब देते हुए दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, बता गया है क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं तो मुख्य सचिव से इस बारे में आपकी बात हुई होगी, ये बात जो है पत्रकार ने बोली। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब ने क्या बताया, मुख्यमंत्री साहब ने जवाब दिया कि 14 अगस्त को अध्यादेश अधिसूचना भी जारी हो गई है तो दिक्कत कहाँ है। तो दैनिक सवेरा ने पूछा तो लागू कहाँ हुआ फिर ये, यानी कि ये जो अध्यादेश है साइन तो हो गई लेकिन लागू कहाँ हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कौन सा लागू नहीं हुआ। दैनिक सवेरा ने कहा कि हर कर्मचारी को लेटर जारी होना है कि आप जॉब सिक्योरिटी यानी कि आपकी जॉब सिक्योरिटी हो गई है, तो वह पत्र कहाँ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया चुनाव आयोग को भेजने की आवश्यकता ही नहीं। दैनिक सवेरा ने कहा तो पत्र जारी कहाँ हुए अभी तक। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है। दैनिक सवेरा ने फिर कहा हर कर्मचारी को पत्र जारी होना है, मैं यह पूछ रहा हूं कि वह पत्र जारी क्यों नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित किया है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं यह किसी भी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है, यानी कि ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो पत्र जारी क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो बार बार दोस्तों चीज़ों को दूसरी तरफ घुमाते नजर आए, दूसरे जवाब देते नजर आए। जब हमने फैसला कर लिया है तो कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस के समय के अंदर फैसले किस प्रकार होते थे मैं आपको बताना चाहता हूं। उनके समय में अंतिम चरण में सिर्फ एक लाइन लिख दी जाती थी कि हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया, बस इतना ही लिख देते थे। अब कोर्ट में घूम रहे हैं, आज सब घूम रहे हैं। आपको मालूम है जो उन्होंने पक्के करने की घोषणा की थी वे घोषणाएं करते हैं। उन्होंने जो घोषणाएं की थी आज तक भुगत रहे हैं। 1,20,000 सुरक्षित किए हैं, एक व्यक्ति भी कोर्ट में नहीं जाएगा, हम विधानसभा के अंदर उसको लाएंगे। दैनिक सवेरा ने कहा कि एक एक कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी की चिट्ठी जारी होनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा जब ऑर्डिनेंस आ गया है तो उसके बाद क्या रह गया। तो दैनिक सवेरा ने कहा एक एक पत्र जारी होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बात करेंगे। तो आप लोग देखें यहाँ पर कितनी बार इस सवाल को दोहराया गया, कितनी बार भाई पत्र जारी क्यों नहीं हुआ, कर्मचारियों को पत्र तो जारी हुआ ही नहीं है, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। लेकिन मुख्यमंत्री चीजों को दूसरी तरफ ही ले जाते नजर आए, प्रॉपर सवाल का जवाब देते हुए नजर नहीं आए। दैनिक सवेरा ने पूछा क्या आदर्श चुनाव आचार संहिता में जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी हो सकता है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी कर्मचारी को दिक्कत आएगी तो मेरे से आकर बात करेगा ना। यानी कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि पत्र जारी नहीं हुआ है कर्मचारियों को, तो कैसे मान ले पक्के हो गए कि कर्मचारी को जो पत्र जारी होना है उसके संबंध में यहाँ पर जो है पत्रकार मुख्यमंत्री साहब से पूछ रहे थे। दूसरी तरफ दोस्तों जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है उन्होंने मुख्यमंत्री से जो है आग्रह किया है कि जो 14 अगस्त का अध्यादेश था उसको लागू करवाए। मुख्यमंत्री साहब 21 अगस्त 2024 को दोस्तों पत्र लिखकर यह अनुरोध किया गया है भाई अनुबंधित कर्मचारी यानी कि कार्यकाल सुरक्षा अध्यादेश 2024 को लागू करवाए। संघ की तरफ से पत्र भेजा गया तो उसमें दोस्तों क्या कुछ लिखा गया ये देख लीजिए। यहाँ पर 4 सवाल जो है बोले हैं भाई इनको लागू किया जाए। राज्यपाल की तरफ से 14/8/2024 को जारी गजट अधिसूचना को संबंधित विभाग में लागू करने के निर्देश जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों के वेतन में 8% बढ़ोतरी की 1 जुलाई 2024 को की गई घोषणा का पत्र जारी किया जाए। तीसरा था यहाँ पर पॉइंट इनका, मुख्यमंत्री के साथ 2/8/2024 को सहमति बनी थी कि HPGCL के सभी अनुबंधित कर्मचारियों को 2 दिन में कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया जाएगा, मगर
अब 20 दिन बीत गए हैं, अभी तक पोर्ट नहीं हुए। तो कार्यप्रणाली यहीं से पता चल जाती है भाई। 2 दिन का आश्वासन देकर 20 दिन बीत गए, वो भी मुख्यमंत्री साहब के। सभी मांगों को चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर या कोई अन्य प्रक्रिया अपनाकर हमारी मांगों को पूरा करे, संगठन आभारी रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी भी कर्मचारियों से जो वादे किए गए हैं, ये मत मानिए कि वो पूरे हो गए हैं और जो है सब कुछ लागू हो गया। तो दोस्तों ये अपडेट आई हुई थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।